शंकर जाधव, मेरा गांव मैसलगा, बसव कल्याण तालुका। मैं जो पैदाश हुआ हूँ फाइनेंशियल गरीब और पॉलिटिकल गरीब ख़ानदान में, जो घर में मैं पैदा हुआ हूँ। मेरे भाना भाई हम जो तकलीफ़ लिए, लोगों के खेत में, लोगों के घर में जाके काम करके ज़िंदगी जैसा करे, वो अनुभव से मेरे को क्या हो गया कि किसी की तकलीफ़ नहीं देखी गई। तो जो भी तकलीफ़ किसी का देखता था वो एकदम दिल पे बहुत बुरा असर होता था। तो वो चीज़ मैंने ग्रेजुएट कंप्लीट कर लेने के बाद ये अपंग लोगों का, जो हैंडीकैप लोगों का वो देखा, तो मेरे मन में ये आया कि मैं एक जॉब करके मैं अपने परिवार, अपने बाल बच्चे, औरत को अच्छा रख सकता हूँ। उससे ज़्यादा मैं किसी के काम में नहीं आता, न वो काम करने का एक मतलब ताकत, मतलब वो हौसला भी नहीं रहता बोल के मैं एक सोशल काम क्यों न करूं, ये समझ के एक एनजीओ मतलब नेशनल बंजारा एजुकेशन सोसाइटी 83-84 में रजिस्ट्रेशन करके मैं एक अंगविकल स्कूल, डफ एंड डम स्कूल 89 में स्टार्ट किया। 18 साल के बाद वो स्कूल ग्रांट को एडमिट हो गई। तो मेरे को कम से कम जब तक मेरा हिस्से का खेत जगह कर्जा सब कुछ कम से कम 2 करोड़ 60 लाख रुपए मैंने खर्च कर दिया था। ऐसी नौबत आ गई, मेरे माँ बाप को तकलीफ़ हो गई, मेरा सब कुछ खेत चले गया, मेरा पैसा कर्जा हुआ। मैं इनकी और एजुकेशन की ख्वाहिश पूरा करने के वास्ते पीयू कॉलेज, डिग्री कॉलेज, ITI कॉलेज यहाँ तक आके पहुँच के फिर इनकी और ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैं अब इन्हीं का एक साउथ में, मतलब ये दक्षिण भारत में 7 स्टेट में कहीं इनको हायर एजुकेशन नहीं है, ब्लाइंड, डफ, डम्ब और अर्थो। अब इन्हीं के लिए एक्सक्लूसिवली इनके लिए सेपरेट मैं यूनिवर्सिटी बनाने जा रहा हूँ। 350 बच्चे अब तक 1-2 डिग्री तक है। अब यूनिवर्सिटी में हज़ारों बच्चे आने की रूट है वो यूनिवर्सिटी का, क्योंकि एंटायर ये दक्षिण भारत में ही, ये साउथ में कहीं नहीं है। अभी नॉर्थ में 4 यूनिवर्सिटियाँ चल रहे, लेकिन यहाँ ये इस इलाके में साउथ में नहीं है। अब मेरे ख्याल से ये अपनी यूनिवर्सिटी जो मैं बनाने जा रहा हूँ, वहाँ पूरे 7 स्टेट के बच्चे, हज़ारों बच्चे पढ़ना मेरा कॉन्सेप्ट है। अब मैं वो नियत पे जा रहा हूँ, लेकिन गवर्नमेंट तो मेरे को साथ नहीं दे रही है। लेकिन इसलिए सार्वजनिक भाइयों को, सार्वजनिक बहनों को, माँ बहनों को, सबको मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि कम से कम ये पूरे सारे स्कूल कॉलेज और सब अलग अलग, मूकों का अलग, बहरों का अलग, मतलब ये ब्लाइंड का अलग, ये सारे लोगों का हॉस्टल्स अलग होना, मेरे कोई गवर्नमेंट मेरे को साथ नहीं दे रही है। अब लास्ट में मैं वो लोगों से हार के आप लोगों को अपील कर रहा हूँ कि मेरे को सख्त से सख्त पैसों की ज़रूरत है। ये बिल्डिंग ओन नहीं है, अभी यूनिवर्सिटी बनाने के लिए पैसा चाहिए। इसलिए आपके जितना हो सके उतना मुझे डोनेट कीजिए। मेरे बच्चों को, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, अपन सब मिलके ये बच्चों का एक कॉन्सेप्ट, उनका KG से लेके PG तक एजुकेशन करने का मैं ठान लिया हूँ। मैं फिरने तैयार हूँ, मैं वो सब करने तैयार हूँ, लेकिन पैसों की मेरे को आफत आ रही है, पैसों की मेरे को सख्त ज़रूरत है। मैं ये बच्चों के तरफ से आपको हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि मेरे को जितना हो सके उतना मुझे डोनेट कीजिए। आपके स्क्रीन के नीचे मेरा अकाउंट नंबर, बैंक का नंबर मैं भेज दे रहा हूँ। आप मुझे मेरा फ़ोन नंबर भी दे रहा हूँ। आप मुझे हो सके तो मेहरबानी, आप लोगों की सबकी दुआ से मैं ये कामयाब होना चाह रहा हूँ, आप मुझे मदद कीजिए। वो बच्चों को जमा करने के वास्ते मैं गांव-गांव गया, एक खेड़े गांव में, मतलब बसों से अब वो जब जो भी गाड़ी मिलती है वो गाड़ी में जाके ऐसे बच्चों का मैं हैंडबिल 1000-2000 हैंडबिल प्रिंट करके ये अपने चितापुर, जो भी अपने डिस्ट्रिक्ट के तालुके में सब में फिरा मैं, फिर के वो तालुके लेवल में जाके
वो बांटना, फिर वो बस स्टैंड में जाके बसों को रातों रात लगाना, वो गंजी बना के ले जाके वो गंजी टिफ़िन में डाल लेके सर चिपका के हैंड बिल आना। ऐसा सब करने के बाद मेरे पास एक 15-20 बच्चे जब जमा हुए तो यहाँ के असिस्टेंट डायरेक्टर को जब इंस्पेक्शन हुआ है तो उस वक्त 14 बच्चे थे। तो वो 89 में मैं स्कूल स्टार्ट किया तो 90 में मेरे को अगस्त महीने में परमिशन दिए, तो उसमें 2 साल का कंडीशन डाल के दी, 2 साल तुम अच्छी तरीके से स्कूल चला के सर्टिफाइड रिपोर्ट आने के बाद हम ग्रांट करेंगे। तो ये डिमांड फिलफुल करने के वास्ते मैं उनको बोल रहा हूँ कि भाई मेरे पास एक साल 2 साल तक जितनी कुव्वत थी, जितनी ताकत थी, मैं आपको खाना पानी सब कुछ दिया, लेकिन अब वो डिपेंड अपन गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसे बच्चों का इनके एजुकेशन के बारे में अगर नहीं सोची तो फिर क्या सोचेंगी। इसलिए मैं आज कम से कम 10 साल से फाइट कर रहा हूँ। अब तो वो बच्चे डिग्री के और ITI के ये बच्चे खाली एग्ज़ाम दे रहे, कोई आके क्लास को अटेंड नहीं हो रहा, क्योंकि उनको खाना पानी वो अच्छा फैसिलिटी होना वो मैं नहीं कर सक रहा हूँ, क्योंकि पैसा नहीं है मेरे पास। गवर्नमेंट को वही अपील कर रहा हूँ। मैं 4 मुख्यमंत्रियों को मिला हूँ, कुमारस्वामी, सिद्धरामैया, येडियुरप्पा और अब जो है बसवराज बोम्मई, इनको चारों लोगों को कन्विंस किया कि मैं हाथ जोड़ के कि ऐसा मैं ये लोगों का बच्चों का जो है नहीं टैलेंट वो मैं प्रैक्टिकली देख के, प्रैक्टिकली उसका अनुभव करके और इनकी ख्वाहिश आगे एजुकेशन पढ़ने की, ये दोनों को मैं कमांड करके ये फिलफुल करने के वास्ते मैं अपने आप को जितनी भी तकलीफ हुई वादा नहीं, लेकिन मैं यहाँ तक आया हूँ। ये स्पेशल केस में ग्रांट कर दूँ, इसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने की ज़रूरत नहीं, इसके लिए संविधान को तिद्दुपड़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं। खाली स्पेशल केस का एक आदेश करके, एक स्पेशल केस का एक ऑर्डर करके इनको जो है नहीं स्पेशल केस में लाके ग्रांट कर दो। अब 45 लोग हैं ये तीनों कॉलेज में, 45 लोगों को ग्रांट में एडमिट कर दिए तो उनका पेमेंट चालू हो जाता है, और मेरे को आगे यूनिवर्सिटी को 100 एकड़ ज़मीन देना है और एक 100 करोड़ जो है ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर का दे दिए तो वो यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाती। अगर इनको सहूलत दिए, इनको अनुकूल करके दिए तो ये बेहतर जो है ना नॉर्मल बच्चों से भी आगे जा सकते हैं। तो फिर से मैं सबको अपील कर रहा हूँ, गवर्नमेंट मेरे को जो भी मेरे मांग है, मेरा जो भी रिक्वायर है वो काम करके दे, और सार्वजनिक से मैं फिर से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि आप मेरे को जितना हो सके उतना मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक मेरे को दान दे। मैं मेरी झोली फैला के आपके पास मांग रहा हूँ ये बच्चों के वास्ते, मैं अपने ज़िंदगी के वास्ते या मेरे बच्चों के वास्ते या मेरे खाने के वास्ते नहीं मांग रहा हूँ। मैं निस्वार्थ सेवा अब तक करके आया हूँ, आगे ज़िंदगी भर भी इनके वास्ते निस्वार्थ करके एक KG से PG तक एजुकेशन करके आप सभी को अल्लाह ताला जो है ना भगवान आशीर्वाद देने दे बोले, यही मेरे सबसे विनती है।